भाग 3 फंडामेंटल राइट। और उसके भी 7 जो मौलिक अधिकार होते थे उनमें से वर्तमान में 6 है। ऐसा क्यों? क्योंकि संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 300 क में जो कि सिचुएटेड किया गया है, ये कानूनी अधिकार हो गया है। संपत्ति को लेके हमेशा विवाद रहता है, यानी कि कभी नानी की संपत्ति, कभी पिता की संपत्ति, या फिर कभी कुछ। तो इसमें यही न्यूज़ है हमारी आज की कि क्या पिता की संपत्ति में शादीशुदा बेटी का हक होता है? जानिए नियम क्या है। भारत में पारिवारिक संपत्ति के अधिकार को लेकर हमेशा से कई गलतफहमियां रही है, खासकर शादीशुदा बेटियों के बारे में। बहुत से लोग मानते हैं कि शादी के बाद बेटी का पिता की संपत्ति के में हिस्सा समाप्त हो जाता है, लेकिन ये धारणा कानून के अनुसार सही नहीं है। 2005 में किए गए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन के कारण बेटी चाहे वह शादीशुदा हो या अविवाहित, पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सा पाने की हकदार मानी जाती है। इस खबर में इसी विषय को विस्तार से समझाया गया है। 2005 में किए गए संशोधन का महत्व क्या था? तो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 पहले सिर्फ बेटों को ही हिस्सेदारी मानता था, यानी पिता की सारी संपत्ति में हिस्सेदारी बेटा ही पाता था। 9 सितंबर 2005 को इस अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन हुआ। इसके बाद बेटियों को भी बेटे जितना ही अधिकार मिला। इस संशोधन के बाद बेटी जन्म से ही हिस्सेदार मानी जाती है, उसका हक शादी से प्रभावित नहीं होता है। यानी कोई भी बेटी चाहे शादीशुदा हो या नाबालिग अपने पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदार होती है। ये अधिकार अभिन्न होता है और पिता की जिंदगी या मौत से पहले ही स्थापित हो जाता है। शादीशुदा की बेटी का हक यानी शादी का हक पर कोई असर नहीं पड़ता। बेटी की शादी से उसका पिता की संपत्ति में हिस्सा खत्म नहीं होता। यह स्पष्ट रूप से कानून में लिखा गया है। शादी के बाद भी बेटी बेटों की बराबरी हिस्सेदारी पाती है। किस प्रकार से संपत्ति में हक होता है? तो पैतृक संपत्ति, जैसे कि बेटी जन्म से ही पैतृक संपत्ति की सह हिस्सेदार होती है, जैसे बेटे होते हैं। पिता के निधन पर संपत्ति के बंटवारे में बेटी का हिस्सा देना जरूरी होता है। उसी के साथ स्व अर्जित संपत्ति, अगर पिता ने स्वयं अर्जित संपत्ति को स्वयं खरीदा है तो उसे उस पर अधिकार थोड़े ही अलग तरह से लागू होता है। अगर पिता वसीयत नहीं बनाते और बिना वसीयत की स्थिति में होता है तो बेटी इसमें भी बराबर हिस्सेदार होती है, जैसे कि बेटे होते हैं। बंटवारे में हिस्सेदारी कैसे होती है? जब पिता की संपत्ति का बंटवारा होता है तब बेटे, बेटी और माँ सभी इस बंटवारे में शामिल होते हैं। ये बंटवारा सहमति से या कानूनी मुकदमे के माध्यम से भी किया जा सकता है। उसी के साथ क्या बेटियों को कभी हिस्सा नहीं मिलता? कुछ विशेष परिस्थितियों में बेटियों को हिस्सा नहीं मिलता, जैसे कि डेथ हो गई हो। 9 सितंबर 2005 से पहले अगर जो घर के बड़े हैं 1956 या 2005 पूर्व डेथ हो चुकी हो इनकी, तो उस समय अधिकार लागू नहीं थे, तो बेटियों को पुरानी व्यवस्था के बारे में दावेदारी कठिन हो सकती है। यानी कि ऐसा होता है कि जैसे कि कैदियों के साथ होता है कि जैसे कि मतलब जिस टाइम पे उसे पकड़ा जाएगा उस टाइम जो लागू होने वाली सज़ा होती है वही मान्य होती है। यानी कि अगर 2 साल बाद उस केस को सुना जाता है तो जो 2 साल पहले लगी होगी याचिका दायर हुई होगी, जो धारा लगी होगी, उसी के अकॉर्डिंग कैदी को या जो भी अपराधी होता है उसको सजा मिलती है, ना कि वर्तमान स्थिति को देख के। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या आगे स्पष्ट करती है कि धार्मिक और कानूनी उन्मुखीकरण के आधार पर बेटियों के अधिकार लागू होने चाहिए। इसी कारण आज के अधिकतर मामले में ही समान अधिकार माना जाता है। इस बदलाव से पहले बेटियां अक्सर संपत्ति से वंचित रहती थी, पर 2005 के बाद से कानूनी सुधार ने इसे लगभग खत्म कर दिया है। कुल मिलाकर शादीशुदा बेटी का पिता की संपत्ति में समान अधिकार है। दोनों पैतृक और स्व अर्जित संपत्ति में 2005 के संशोधन के बाद बेटियों को बेटों की तरह भी हिस्सा मिलता है। शादी विवाह के बाद रहने या पिता से जीवन मृत्यु की स्थिति में यह अधिकार समाप्त नहीं होता। कुछ मामले में विधिक यानी कि जो टेक्निकलिटी से, जैसे कि पिता की मृत्यु 2005 से पहले हो गई हो, या एक भूमिका निभा सकते हैं। इस पर आधुनिक कानून बेटी को बराबरी का हिस्सा देता है। यदि कोई पिता अपनी बेटी को संपत्ति से बाहर रखना चाहता है तो वह वैध यानी कि विल के माध्यम से कर सकता है, लेकिन तब भी ज़्यादातर मामलों में वसीयत की वैधता महत्वपूर्ण होती है और बेटी इसे चुनौती दे सकती है। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।